चल चल देख के इंडिया 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 स्वागत है पेट्रियोटिक पूर्वांचल में, एक कोलैबोरेशन ऑफ पेट्रियोटिक आईएएस एंड यूनाइटेड यूथ एसोसिएशन ऑफ पूर्वांचल। ये प्लेटफॉर्म इसलिए लेके आया गया है कि पूर्वांचल के जितने भी प्रतिभा हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, उनसे जाना जाए कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे चीज़ों को अचीव किया, क्या चैलेंजेस फेस किए, किस तरीके का मोटिवेशन लेवल उनके अंदर था। तो आज हम लेके आए हैं हमारे खास मेहमान जो न ही स्टेट लेवल पे बल्कि नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना परचम फहरा के आ रहे हैं। इन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता है वाको इंटरनेशनल एसोसिएशन में, और ये इंटरनेशनल लेवल का गेम होता है, काफ़ी टफ होता है, और वहाँ पे इन्होंने रैंक सेकंड लाया ताकि इनको सिल्वर मेडल मिला है। साथ साथ हमारे साथ एक और प्रतिभा है, प्रियंका मैम है पेट्रियोटिक आईएएस की, जो वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पे एक इनिशिएटिव लेके आई हैं, जहाँ पे विमेंस को काफ़ी सस्ते और काफ़ी हाई क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि यहाँ की महिलाएं हैं वो जिन गर्ल्स को दिल्ली एंड लखनऊ और जितने भी बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे जाके जो मौका मिलता है, वो गोरखपुर के रीजन के, पूर्वांचल के रीजन के भी महिला जितनी भी गर्ल्स एस्पिरेंट हैं उनको भी सेम लेवल का मौका मिले। तो हम आप दोनों से मिलाते हैं वन बाय वन। पहले मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे सुपरस्टार सनी सिंह से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो युवा पीढ़ी है उससे मैं अपनी यात्रा को साझा करने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। सनी, आप एक गोरखपुर के छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। आप अपने बचपन के बारे में बताइए कि कैसे आपने मार्शल आर्ट में कदम रखा। मैम, मैं एक गोरखपुर के एक छोटे से गांव गौरी मंगलपुर से निवासी हूँ, और मैम सबसे पहले ताइक्वांडो में अपना कदम रखा। ताइक्वांडो में मैंने राज्य स्तरीय तक प्रतिभाग किया और वहाँ पे पदक को प्राप्त किया। फिर मैं 2023 में किक बॉक्सिंग में कदम रखा, और उसके बाद मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया, और नेशनल में सर्वप्रथम मैंने 2023 में देहरादून में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल अर्जित किया था। फिर उसके बाद मैंने 2024 में आयोजित जूनियर नेशनल चैंपियनशिप वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया, और उसके बाद फिर मैं वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुआ जो उज्बेकिस्तान में आयोजित हो रहा था, जिसमें मैं भारतीय टीम में सिलेक्ट हुआ, और मैं उस गेम में गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। दैट्स इनक्रेडिबल। पहले आपने ताइक्वांडो में प्रतिस्पर्धा किया, फिर आप किक बॉक्सिंग में गए। काफ़ी डिफिकल्टी रही होगी इन सब प्रोसेस में, तो कैसे इस चीज़ को, इस ट्रांजेक्शन को आपने फेस किया? सर, ये तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा हमारे लिए, क्योंकि एक गांव का लड़का जो इस लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे एक अच्छा ट्रेनिंग और उसे डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इस सब चीज़ों में उसको खर्च को भी देखना रहता था, क्योंकि सर मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, और मैं जबकि जो मेरे पिता हैं वो मुझे कभी भी फील नहीं होने दिए, और मुझे वो हर समय सहयोग करते रहे, एवं मेरी माता ने मुझे कभी भी हतोत्साहित नहीं होने दिया। सनी, आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं, साथ ही साथ अब यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इतने बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपने सिल्वर मेडल जीता है। ये तीनों चीज़ें ही बहुत बड़ी है, कैसे आप मैनेज करती हैं सारी चीज़ें? मैम, ये मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। मैं दिन में पढ़ाई करता हूँ, मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ 4 बजे, जिसमें मैं फिर ट्रेनिंग करता हूँ। मैं 4 बजे उठ के मैं ट्रेनिंग पे जाता हूँ, ट्रेनिंग सेशन लेता हूँ अपना। उसके बाद मैं 7 बजे घर आता हूँ, फिर मैं कॉलेज आता हूँ, कॉलेज में मैं पढ़ाई करता हूँ। फिर उसके बाद जाने के बाद फ्री होता हूँ मैं, तो फिर घर पर पढ़ाई करता हूँ, जिसमें मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। उसके बाद मैम मैं शाम को मेरी ट्रेनिंग रहती है, फिर शाम को ट्रेनिंग करता हूँ, और उसके बाद फिर मैम जल्दी मेरे को सोना भी होता है, जिसके लिए मैं अगला दिन अच्छे से कर सकूँ। आप यूपीएससी का भी खूब मन लगा के तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको अच्छा लगा पेट्रियोटिक आईएएस में? क्या ऐसा था जो आपको प्रेरित किया पेट्रियोटिक आईएएस को ज्वाइन करने के लिए? सर, मुझे इस क्लास में सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पे सबसे कुशल जो टीचर हैं, जो दिल्ली से आके हमें पढ़ा रहे हैं, वो हमें समझते हैं और हमें इस आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे उसे हम तुरंत के तुरंत समझ सकें, न कि कुछ ऐसे भाषाओं में समझाते हैं जो किताबी हो, जिसे हम खुद न समझ पाएँ। अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। आप हमें अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं कि आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली, आपके गुरु कौन हैं? मैम, मैंने अपनी ट्रेनिंग बॉडी धर्म मार्शल आर्ट्स क्लब से स्टार्ट किया है, जहाँ पे मेरे कोच मिस्टर
सनी निषाद जी हैं, जो मुझे इस गेम का ट्रेनिंग देते हैं। सनी, आप बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। आपका अगर फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो आपके पिता एक कृषक हैं छोटे से गांव में, माता गृहिणी हैं, और इस छोटे से गांव में अर्निंग काफ़ी मुश्किल से लोग कर पाते हैं। तो कैसे आपके फैमिली मेंबर्स ने आपका सपोर्ट किया? काफ़ी चैलेंजेज आए होंगे, काफ़ी दुख हुआ होगा इस प्रोसेस में। आप हमारे दर्शकों से थोड़ा सा शेयर कीजिए इस बारे में। सर, मेरा परिवार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आर्थिक संघर्षों के बावजूद भी उन्होंने मेरा हर समय साथ दिया, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो पढ़ाई हो, या मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी उन्होंने हर समय मेरा साथ दिया। मेरे पिता खेतों में कार्य करते हैं, उसके अतिरिक्त भी उन्होंने बहुत सारे कार्य कर कर वो धन को अर्जित करते हैं, जिससे मैं अपनी पढ़ाई या ट्रेनिंग को बीच में ना छोड़ूं। ये बहुत ही प्रेरणादायक है। ये ऐसे एक्सेप्शनल स्टोरीज बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे दर्शकों को जाएगा, पूर्वांचल के यूथ को सीखना चाहिए कि कठिनाई उतनी बड़ी नहीं होती है जितना आपका डेडिकेशन होता है। आपके डेडिकेशन के आगे हर बड़ी कठिनाई, हर बड़ी चुनौती को तोड़ा जा सकता है, और उसके एक साक्षात एग्जाम्पल हमारे सामने सनी बैठे हुए हैं। सनी, एक छोटे से गांव से होने के कारण इंटरनेशनल चैंपियन की आपकी जर्नी में बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी। क्या क्या चुनौतियां थी? मैम, चुनौतियाँ तो बहुत आई, जिसमें से कुछ चुनौतियाँ तो बहुत ही बड़ी थी। जैसे कि एक गांव में ट्रेनिंग सेंटर, क्योंकि गांव में कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं होते हैं जिसमें कोई एक कुशल खिलाड़ी तैयार हो सके। फिर मैम, खर्च का आया कि जैसे गेम्स अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस ट्रेनिंग का खर्च, ट्रैवलिंग का खर्च और गेम के फीस का खर्च, ये सब का बहुत बड़ा भार हमारे परिवार पे और मेरे पे पड़ा। यह एक सच्चे चैंपियन की सोच है। सनी, काफ़ी खर्चे होते हैं स्पोर्ट्स को परस्यू करने में, और आप फॉरेन में जाते हैं, वहाँ स्टे करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि कौन आपको इन सब चीज़ों में सहयोग करते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। आप ऑडियंस को बताइए। मैम, जो उज्बेकिस्तान में वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था उसमें मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ भारत को भी रिप्रेजेंट किया था, जिसमें मेरा सबसे पहले स्पॉन्सर जगदीश आनंद जी, जो के ग्रुप के एमडी हैं। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से, जो मेरिन फाउंडेशन के एमडी हैं श्री अमरीश चंद्र जी, जिनको एसडीजी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने भी मुझे इस गेम में सपोर्ट किया है। साथ साथ जो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ उसमें मैम का जो इंस्टीट्यूट है पेट्रियोटिक आईएएस, उन्होंने बहुत ही सपोर्ट कर रहा है मेरी पढ़ाई में, जिससे मैं पढ़ाई में भी और खेल के क्षेत्र में भी मैं स्ट्रेस फ्री रहता हूँ। मैम, अगर मैं क्लासेस नहीं कर पाता हूँ तो मुझे ऑनलाइन माध्यम से लाइव क्लासेस एवं जूम मीटिंग के ऐप से मुझे जो सेशन होती है मैम प्रोवाइड करवाती हैं। ओके। अंत में, आप युवा एथलीटों, खास करके जो गांव से आने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो युवा प्रतिभा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैम, मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि आप अपने पे विश्वास रखिए, अनुशासन में रहिए। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। सच में आपकी ये जो कहानी है, ये जो आपकी स्टोरी है, ये जो आपका अचीवमेंट है, वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है, प्रेरणादायक है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूर्वांचल का ये जो पिछड़ा अभी तक एरिया माना जाता था, वो बाउंस करेगा, और ये इंडिया का सबसे ही बेहतरीन रीजन, जहाँ से बहुत ही गोल्ड मेडलिस्ट आएंगे और बहुत ही गोल्ड मेडल आएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो 14 अप्रैल को होने वाला टूर्नामेंट है, वो उसमें मेरी तरफ से पक्का है कि आपको गोल्ड मेडल मिले, और उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद सर।